अब तो पापा ने भी मैं 1-2 महीने से नहीं डांटा हूँ और पूनम तो मेरे से रोज आई लव यू बोलती है। पता नहीं क्या हो गया है उसको। तो वो तो पता ही है मैं कितने महीना से पूनम को ओयो में बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज तक का रिकॉर्ड है एक भी बार पूनम ने ओयो में जाने के लिए हाँ में नहीं भरी है। और अब 1-2 महीना से रोज आई लव यू बोल रही है और वाके मन में होगा कि भज्जी मुझ को ओयो में ले जावे। तो अब तो मेरे को लगने लगा है धनुआ कि मेरे तो अच्छे दिन आने वाले हैं। पूनम अब रोज ओयो में अपनी दुग्गी बदला करेगी और पापा भी कुछ न कह रहे मोटे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए भज्जी मेरी, प्यार एक दलदल है और जो इस दलदल में एक बार घुस जाता है ना तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल का शिकार हो जाता है। तो मेरी माने तो या प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, पैसा कमाने का जुगाड़ देख, पैसा कमाने का। मानू मैं तेरे पापा करोड़पति हैं पर अपना पैसा अपना होता है। देख अपना पैसा ऐसा है जो चीज मन में आ रही है खरीदने को वो चीज खरीद ले, जहाँ घूमने को मन कर रहा है अपने पैसा से घूम लिए, पर पापन के पैसा से ऐसा नहीं कर सकते हम। अब यू बात तो भी बताओ, तू अपने पापन से 10-20 हजार रुपया मांगता होगा तो तेरे पापा कितनी सुनाते होंगे, तो को पहले पूछते होंगे क्या करेगो इतने पैसा को, कहाँ खर्च करेगो। ये सब होता है पापा के पैसों से और अपने पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी माने तो या पूनम की दुग्गी वुग्गी के चक्कर में मत पड़। अगर तेने गलती से वाकी दुग्गी एक बार बजा भी दी ना तो वो तेरी बजाती रहेगी हरदम कि मेरे को ये चाहिए, कि मेरे को वो लाना है, ये लाना है, मेरे को इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए, फिर तेरी बातती रहेगी पूरी जिंदगी भर। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है आजकल। ए यार धनुआ तू तो खामखा डर रहा है, पूनम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मानो मैं पूनम गरीब है पर वो मेरे से इसलिए प्यार नहीं करती है क्योंकि मैं अमीर हूँ। अरे उसने मेरे अंदर अच्छाई देखी होगी, मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा होगा जिसे वो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वो मेरे से प्यार करती है और इसीलिए आज वो मेरे को अपनी दुग्गी देना चाहती है। तो तू मेरी पूनम के बारे में गलत सलत तो बोले मत। अरे मैं का गलत सलत बोल रहा हूँ, गलत सलत तो तू बोल लो है। अरे चल मान ली मैंने, अब वो पूनम तेरे से बहुत प्यार करने लगी है और तू तो बात नेक भी प्यार न कर रहा, तू तो बाकी दुग्गी के चक्कर में पड़ रहा है, बाकी फीलिंगन के संग खेल रहा है। तू प्यार व्यार थोड़ी कर रहा बात है, तू तो बाकी धोखा दे रहा है। देख तो रह तू, तो को कुछ दिनों बाद मेरी यू बात ध्यान आएंगी। अभी तो नया प्यार है ना, अभी तो वो भी तो कुछ न मांग रही है और तू भी बाकी दुग्गी के चक्कर में पड़ रहा है। एक बार तेने वाली दुग्गी बजा दी फिर देख तो वाली फरमाइशें कैसे चालू होती हैं कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, इतने पैसे चाहिए, मेरे को वो लाना है, ये लाना है, फिर देख तेरी कैसे गाना फटेगी। तो इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ प्यार एक दलदल है। लाडू प्यार के ऊपर तो भाषण ऐसा दे रहा हो जैसे प्यार के ऊपर पीएचडी कर रखी हो तैने। कितनी बार प्यार कर लिया तैने और कितनी बार प्यार में धोखा खा लिया तैने, जो इतनी जानकारी है कि तो वो प्यार के बारे में आज तक एक लड़की पटाई है तैने और कई लड़की की दुग्गी देखी है आज तक, कैसी होवे दुग्गी कैसी न होवे और हमें प्यार को ज्ञान दे रहे हो। प्यार एक दलदल है ना, दलदल है और तेरे लिए होगा वो दलदल, मेरे लिए ना है। मेरे लिए तो प्यार एक जुनून है और मेरा ये जुनून तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं पूनम को ओयो में नहीं ले जाऊंगा, समझा? अरे फिल्म में न देखे तो प्यार, अरे फिल्म नहीं तेल लगाने, फिल्म में तो कुछ भी दिखाते। अब तो फिल्म की स्टोरी देखकर मुझको ज्ञान दे रहा हो। हेलो 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 भज्जी, मैं पूनम बोल रही हूँ। पूनम की कॉल आई है। हेलो भज्जी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। अरे भज्जी आज तो तेरी कॉल आई नहीं तो मैंने सोचा मैं तेरे को कॉल कर लेती हूँ। अरे वो कायदा में टट्टी करने गए हो तो अभी थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ तो कॉल इतनी तेरी कॉल आ गई। अरे वो भज्जी तू मेरे से मिलने की बोल रहा था। हाँ मिलने की तो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि
आज हम मिल लेते हैं। तू मेरे से जहाँ मिलने की बोलेगा मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने अपने घर पर तेरे और अपने बारे में बात करी थी। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया था कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो कुछ देर मेरे पापा ने सोचा विचारी करी, आखिरकार फिर वो मान गए। मैं फिर बहुत खुश हुई। क्या मम्मी पापा मान गए? पर का बात के लिए मान गए तेरे मम्मी पापा? अरे हम दोनों की शादी के लिए। क्या शादी के लिए? कौन की शादी? अरे कौन की शादी? हम दोनों की शादी। क्या शादी? हमारा तो अभी नया नया प्यार है और अभी तो शादी। हाँ शादी। अरे पर इस चीज के बारे में तो हमारी कोई बात भी ना हुई है और अभी तो हम ओए भी ना गए दोनों। और अभी तो मैंने तेरी दुग्गी भी ना बजाई है। क्या दुग्गी भी ना बजाई है? ये क्या चीज होती है? पूनम मैं यूँ बोलना चाह रहा हूँ, अभी तो हम एक साथ कहीं घूमे फिरे नहीं है, एक साथ अभी हमने टाइम भी नहीं बिताया है और तू सीधे शादी पर पहुँच रही है। अरे अभी तो तू ना मेरे को अच्छी तरीके से जानती है और ना मैं तेरे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, और जब तक हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तो शादी कैसे कर सकते हैं? पहले हम एक साथ कहीं घूमेंगे और छुई छुआ खेलेंगे आपस में ओयो में। अरे मैं तेरे को कुछ करने के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ। आज तेरे को मेरे साथ जहाँ घूमना है वहाँ घूम, मेरे साथ जो करना है वो कर। पर हम 1-2 दिन में शादी कर लेंगे। मैंने अपने पापा से बात कर ली है और मैं तेरा यहाँ नदी के किनारे इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जा, फिर हम प्लानिंग बनाते हैं हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ठीक है? कहाँ है वो? फसगो में और कहाँ है वो? पूनम मोटे न्यों कह रही है 1-2 दिन में शादी करूंगी तो मैंने अपने पापा से बात कर ली है और यूँ भी कह रही है कि आज मेरे को अच्छी तरीके से जान ले, पहचान ले, मेरे साथ जो करना है वो कर ले, पर हम 1-2 दिन में शादी कर लेंगे। यूँ भी कोई बात है बाकी? अरे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ये शादी की बात कहाँ से आ गई? मतलब अम्मा भाई दुग्गी बजाएंगे तो शादी भी बातें करेंगे, ऐसा थोड़ी होगी। मैं तो बिल्कुल भी ना करूँगा बातें शादी अभी। तू तो यूँ कह रहा था मेरी पूनम ऐसी ना है, मोगू अमीर देख के मोते अभी जल्दी में शादी ना करेगी। वो तो तेरे एक संगी शादी के पीछे पड़ गई, 1-2 दिन में शादी करने की कह रही है। तो होते वाके दिमाग में यूँ चल रहा है आज हम एक दूसरे को अच्छी तरीका से जानने में और एक दूसरे के संग संबंध बनाने में और फिर हम 1-2 दिन में शादी कर लेने। मैं जाऊंगी ना बातें मिलने, और जब मैं आज बातें ना मिलने जाऊंगा ना हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे और ना दुग्गी बाजेगी और ना मेरी शादी होगी बातें। और वो तो मिलने आई तेरे घर पे, फिर क्या करेगा? नहीं ना दंगों में मैं बहाने बना दूंगा को जाती। पर अब हमेशा ध्यान रखियो, लड़की के चक्कर में कभी मत पड़ियो। हाँ वाह पूनम मैं अच्छी तरीका से जानू, जो वो बात कह देती है ना उसे करके रहती है। अब मैं बातें मिलने ना गया, अब मेरे घर पे ही आएगी वो। तो फिर बातें मिलने चलो जा, पर शादी की मना कर दियो बातें। सही कह रहा तुम। हेलो, अरे तूने क्या मैं पागल समझ रखी हूँ बच्ची, जो 1-1.5 घंटे से मैं तेरा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। तेरा मुझे यहाँ पर इंतजार करते करते 1 घंटे होने वाला है और तू अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। कहाँ पर है तू? अभी घर से निकला है या नहीं निकला? कहाँ कहूँ पूनम के, कहाँ बहाना बनाऊं? अरे तेरे मुंह में आवाज नहीं है क्या? हैगी आवाज पूनम हैगी। वो मैं घर से निकल नहीं पा रहा, पर इतने में मेरी गांड चल गई। अब तू ही बता यार, कौन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना ना चाहेगा? मैंने तो नए कपड़ा वपड़ा भी पहन लिए और मैं घर से निकल नहीं पा रहा। इतनी पेट में एक संगी गुड़ हुई और फिर जब से मैं लेटरिन में बैठा हूँ आधा घंटा में कम से कम मैंने 500 बार ज्यादा है रहेगी
और जब कोई इतनी बार टट्टी कर लेता है तो तुझे भी पता है उसकी हालत कैसी हो जाती है। मेरा तो मन कर रहा है, मेरा मन तो तड़प रहा है तुझसे मिलने के लिए, पर मेरी गाड़ चल रही है। अब पता कैसे आ जाऊं मैं? पता ना मेरी सास की इतनी टट्टी कहाँ से बन रही है आज। तुझे तो पता ही है मैं कितने महीनों से तेरे पीछे पड़ रहा था तुझसे मिलने के लिए, और मैं आज ऐसा मौका कैसे छोड़ता। अब क्या करा जाए ऐसी हालत में मैं बता कैसे कैसे आ जाऊं तोते मिलने। और ऊपर से चक्कर भी आ रहे हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ तो एक संग चक्कर से आ लगे, जमीन पे गिर जाऊं मैं, और फिर इतनी टट्टी आ जावे। अब भी लैट्रिन में ही बैठा हूँ मैं। ओ धनुआ जल्दी पास में आ, पाद की आवाज निकाल, पाद की, ऐसा लगना चाहिए मैं लैट्रिन में बैठा हूँ। हेलो, हाँ लैट्रिन में बैठा हूँ मैं। तू बोलती जा, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। पतर पतर पतर। अरे भज्जी, मुझे लगता है तेरी ज्यादा ही तबीयत खराब है। यही बात है तो मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ, मेरी ज्यादा तबीयत खराब है रही है। मेरी गाड़ बहुत बुरी तरीका से चल रही है पूनम। अरे भज्जी तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर पर आती हूँ पीले पत्ता की गोली लेकर। क्या पीले पत्ता की गोली लेकर आ रही मेरे घर पे? ये कौन सी गोली है? अरे उस पीले पत्ते की गोली को खाकर तेरी लैट्रिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तेरा पेट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम शाम को घूमने चलेंगे, तू जहाँ कहेगा वहाँ चलेंगे, जो करना है वो करेंगे। मैं है जाऊंगा ठीक, एक दो दिन में, बाद में घूमने चलेंगे कभी। तू समझ ना रही मेरी बात है। पीले पत्ता की कौन सी गोली की बात कर रही है तू? मैं डॉक्टर बुला लूंगा घर पे। अरे डॉक्टर बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पे भरोसा कर, पीले पत्ते की गोली से तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आ रही हूँ तेरे घर पर। हेलो, तू घर पे मत आ। हेलो 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 पूनम, मेरी सास की तू मेरे घर पर आकर तू खवाऊंगा पीले पत्ता की गोली। अरे भज्जी दिमाग लगा, कुछ तो सोच। धनुआ या घर पे आंदा, हम हॉस्पिटल में चल रहे हैं। जैसे ही वो घर पे आके मुझ पे कॉल करेगी ना तो बता देंगे वहाँ को कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, ऐसे कह देंगे वहाँ पे। चल जल्दी आजा। अब पथरी का दर्द ठीक है? अरे डॉक्टर साहब अभी कोई आराम नहीं है, रात भर में बहुत परेशान रहा हूँ इस दर्द से। अरे बेटा आराम आराम से ही दर्द ठीक होगा, ये दर्द ऐसा वैसा दर्द नहीं है, ये पथरी का दर्द है। जैसे ही आपकी पथरी धीरे धीरे गलती जाएगी वैसे ही आपको दर्द में आराम मिलेगा, समझे? डॉक्टर साहब एक बार और चेक कर लो, कहीं और दूसरी परेशानी हो। अरे चल मैं चेक करता हूँ, आजा। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और किसने कहा है तेरे को यहाँ पर लेटने के लिए? यहाँ पर बस वही बंदा लेटता है जिसको मैं बुलाता हूँ, और तू पहले से पहले ही बिना मेरी इजाजत के यहाँ पर लेटा हुआ है। बाहर इतनी बड़ी लाइन का वैसे ही लग रही है, चल नंबर लगा अपना। डॉक्टर साहब लाइन लगाने का टाइम ना है मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बाहर जो इतनी बड़ी लाइन लग रही है उसमें हर कोई बंदा परेशान है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है उन्हें छोड़कर मैं समय पहले तेरा इलाज कर दूं। यहाँ पर हर किसी के लिए रूल बराबर हैं, जल्दी उठ यहाँ से, लाइन में लग। ऐसा मत करो यार डॉक्टर साहब, तुम जानो ना मेरी हालत कितनी बिगड़ी हुई है। अगर तुमने मैं ना देखो, तुमने मेरा इलाज ना करो तो मेरे संग का ही जाएगा, तुम ना जानो अभी। अरे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तुमने मेरा आज इलाज ना करा तो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैंने सुना है डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आज मेरे को बचा लो, मुझे लाइन में मत लगने दो, बस एक बार मुझे देख लो। चल आज तो तेरे को मैं देख लेता हूँ, पर अगली बार से लाइन में लगना। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। चल बता क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? परेशानी कुछ ना है, परेशानी तुमको करनी है।
क्या परेशानी मेरे को करनी है? कहना क्या चाहता है? कोई बीमारी तो होगी तेरे अंदर, उसी को तो दिखाने आया है तू यहाँ पर। मेरे अंदर कोई बीमारी ना है, बीमारी तुमको बनानी है मेरे अंदर। मैं यहाँ ले आया हूँ तुम्हारे पास। सुबह सुबह यहाँ पर आकर मेरे को परेशान कर रहा है। मैं परेशान न करो तुमको, मैं बस तुमसे इतना कहना चाह रहा हूँ, आज गर्लफ्रेंड मेरी मोको डेट पे ले जाने वाली है, पर मैं ना चाह रहा कि मैं वहाँ के संग डेट पे जाऊँ। तो ये लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मोको बीमार कर सको। गाड़ चला दो मेरी, गाड़ चला दो और उल्टी सी भी करवा दो थोड़ी, मतलब उल्टी दस्त से करवा दो मोको, जो मेरी गर्लफ्रेंड समझे कि मैं सच में ही बीमार हूँ। अगर मैं वहाँ के संग आज डेट पे चलोगे ना और मैंने वहाँ की आज दुग्गी बजा दी तो 1-2 दिन में वो मुझसे शादी कर लेगी। मैं ना चाह रहा हूँ मेरी बात शादी हो, समझे? अब तो तुम्हारे दिमाग पे भर गई होगी मैं कितना परेशान हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर बीमार लोगों को ठीक करता हूँ, अच्छे लोगों को बीमार नहीं करता, समझा? तूने के मैं पागल समझ रखा हूँ जो मैं अच्छे खासे आदमी को बीमार कर दूंगा? चल उठ यहाँ से और बाहर निकल। डॉक्टर साहब बड़ी प्यार से बात करिए, मैंने इज्जत दी है तुमको और तुम भी मोटे इज्जत से बात करो, खामखा मेरा मूड खराब मत करो। पहले ये सुने तो मेरा मूड खराब है। अरे जब एक हलवाई मिठाई बना सकता है तो मिठाई को बिगाड़ भी सकता है। जब एक मिस्त्री घर को अच्छा बना सकता है तो अच्छे घर को बिगाड़ भी सकता है। जब एक चोर चोरी कर सकता है उस चुरे हुए सामान को वापस रख भी सकता है। ऐसे ही डॉक्टर जब बीमार आदमियों को ठीक कर सकता है तो अच्छे खासे आदमियों को बीमार भी तो कर सकता है। खामखा की मुझे परेशान कर रहे हो, खामखा चूतिया बना रहे हो मेरा। यहाँ मेरी जिंदगी की बात अटकी पड़ी है और तुम यूँ कह रहे कि बीमार ना करूँगा मैं को। अरे 1-2 दिन को कर दो बीमार, झूठने को। ले कर रही थी है मेरी सास की कॉल। हेलो, अरे कहाँ है भज्जी? मैं तेरे घर पर आ गई हूँ पीले पत्ता की गोली लेकर। पीले पत्ता की गोली लेके आई मेरे घर पे, पर अब मैं घर पे थोड़ी हूँ, मेरी ज्यादा ही तबीयत खराब है गई तो अब हॉस्पिटल में भर्ती हूँ मैं। हमारे घर के पास वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ मैं भर्ती हूँ, मैं इलाज चल रहा है मेरा, गाँव ज्यादा चल गई मेरी। अरे चल चल मैं हॉस्पिटल में ही आती हूँ, एक बार तुझे देख तो लूंगी। काय को इतना कष्ट कर रही है तुम? मैं ठीक है जाऊंगा 1-2 दिन में, फिर बाद में चलेंगे घूमने। तू घर पे ही रह। अरे भज्जी जब तक मैं तुझे एक बार देख नहीं लूंगी तब तक मेरा मन मचलता ही रहेगा, तो मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। मेरी सास की यूं चैन नहीं लेगी, आ गई घर पे पीले पत्ता की गोली लेके। डॉक्टर साहब यू पीले पत्ता की गोली कौन सी हो गए? मेरी सेटिंग कह रही है कि पीले पत्ता की गोली खा ले, तेरी गांड ठीक है जाएगी बिल्कुल। अरे उस गोली का नाम भी तो होगा। यूं कह रही है कि बस पीले पत्ता की गोली खा ले, पीले पत्ता की तेरी गांड बिल्कुल ठीक है जाएगी। और चलती हुई गांड एक संग पीले पत्ता की गोली से कैसे ठीक है जाएगी? देखो डॉक्टर साहब, तुम इतना तो कर सको, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है यहाँ पे, तुम बातें यूं तो कह सको कि यू बीमार है या कि सच में गांड चल रही है, इतना तो कह सको तुम मेरी सेटिंग पे। अगर तुम मुझको बीमार ना कर सको तो हाँ इतना तो कह सकता हूँ। हाँ ठीक है फिर। भज्जी अब कैसी है तेरी तबीयत? अब पहले 1 घंटा में 25 बार टट्टी करी और अब 1 घंटा से मैं कम से कम 12 बार ही टट्टी करी है, तो मतलब राहत सी है थोड़ी। तो ऐसी हालत में तो तू कहीं घूमने नहीं जा सकता, तो फिर और कभी प्लानिंग बनाएंगे घूमने की। पूनम, अब मेरी गांड चलने से मेरा पूरा शरीर कमजोर है वो है। अब मैं तेरी जिंदगी में नहीं आ सकता पूनम। अब बता, मुंह पे चला तो जा रहा ना है ढंग से, मेरी जिंदगी खराब है भी है टट्टी लगने से, तो मैं तुझसे शादी वादी नहीं कर सकता पूनम, अब प्यार भी नहीं कर सकता क्योंकि गांड चलने से कमजोर है मैं। अरे तू बस 1-2 दिन के लिए
ही तो कमजोर हुआ है, पूरी जिंदगी भर के लिए थोड़ी कमजोर हो गया है। और इस कमजोरीपन से हमारी शादी का क्या लेना देना? मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तू और कोई लड़का देख ले, चकाचो हट्टा काटा फुर्तीला सा। मैं अब फुर्तीला नहीं रहा पूनम, गांड चल गई है मेरी। चप्पल उतार कर इतनी मुंह पर बजाऊंगी तेरे, अभी तेरा होश ठिकाने लग जाएगा। अभी ढूंढ लूंगी मैं और कोई लड़का। यार मैं सही कह रहा हूँ, मेरी गांड चल गई है तो मेरा पूरा शरीर, मेरी शरीर की पूरी आत्मा, हड्डी और आंख नाक सब कमजोर पड़ गए। अब तू ही बता, मुझे जैसे कमजोर आदमी ने तोते शादी करनी नहीं तो हमारे कमजोर बालक पैदा होंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरे कमजोर बालक पैदा हो, कोई भी उनकी छूत छेद कर चला जाए। तो इसलिए मैं तेरे से कह रहा हूँ किसी और से शादी कर ले पूनम। अभी तो बस हमारे बीच में बातचीत ही तो हुई